बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए चर्चनी प्रशिक्षण शिविर के आज 31वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुंदर साथ जी, तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं राज जी का नाम लेकर के। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज हम आगे बढ़ेंगे अब केल पुल और सात घाट। तो शुरुआत करेंगे सात घाट का इंट्रोडक्शन। सात घाट में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेंगे, कौन से भाग को क्या कहते हैं। ये देखिए सुंदर सारी सात घाट है। सात घाट के अंदर हम देखेंगे केल पुल और बट पुल की शोभा देखेंगे पहले। फिर यमुना जी के दोनों तरफ किस तरह से जल रोस है, पाल है, वन की रोस, पोखराजी रोस आदि आए हुए हैं, छूटक देवरियां हैं, पाट घाट है। और उसके बाद बट घाट की शोभा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वो भी ये सब देखेंगे क्रमशः। तो काफी चीजें हैं कहने के लिए, सात घाट हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहले देखेंगे हम केलपुल। देखिए सुंदर साथ जी केलपुल की शोभा यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी। केल पुल की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो जितनी जमुना जी की चौड़ाई है, पुल भी तो उतना ही होगा ना लंबा। यमुना जी चौड़ी है 500 मंदिर की। यहाँ पर मंदिर का फार्मूला रहेगा सुंदर सा जी, टोटल मंदिर के हिसाब से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी बताएंगे मंदिर के हिसाब से। यहाँ पर 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है, तो केल पुल भी 500 मंदिर का चौड़ा है और लंबा भी 500 मंदिर का है। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा केल पुल है सुंदर सा जी। तो इसमें सबसे पहले जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारें आती हैं, जिनके ऊपर छत बनता है ना, तब तो पुल बनेगा ना। 11 थंबों की 11 हारें होती जल की जमीन में। आइए मैं आपको दूसरे नक्शे में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है तेल पुल। 500 मंदिर लंबा है, 500 मंदिर चौड़ा है। इसकी कुल 5 होम है, छठी चांदनी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जल की जमीन, यानी जो हमको वैसे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पानी में वो डूबा हुआ है। क्योंकि ये जो पुल बना है ना, तो नीचे कुछ बेस तो होना चाहिए ना। 11 थंबों की 11 हारे हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारे हैं। टोटल पुल की लंबाई चौड़ाई है 500 मंदिर। तो ये प्रत्येक थंब 50-50 मंदिर की दूरी पर आए। 11 थंबों की 11 हारे हैं ना, तो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें होती हैं। प्रत्येक मेहराब 50 मंदिर की चौड़ी है, तो 10 मेहराब मिला करके 500 मंदिर हो गया ना। 500 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई है। तो जल की जमीन में जो 11 थंबों की 11 हरे हैं, उसकी बात चल रही है। उसके ऊपर छत बना, तो ये केल पुल का पहला भवन तैयार हो गया। ठीक है ना। तो ये जो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें हैं, यमुना जी उसके जब नीचे से गुजरती है, 10 नहरों में डिवाइड हो जाती यमुना जी। ये जो दिख रहे हैं ना, ये लकीर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, ये सब क्या है, 10 नहरें हैं। क्योंकि 11 खंभों के बीच में 10 मेहराबें हैं, तो 10 मेहराबों को जो जल की जमीन के
जल की जमीन में है, मतलब पहली भौम के नीचे, केल पुल के नीचे जल की जमीन पे जो थंबे हैं उनकी मेहराबें हैं। 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें हैं, उसको 10 घड़नाले कहा गया है। 10 घड़नाले। जैसे क्या होता है, कई जगह पुल बनता है ना, तो वहां पर बड़े बड़े पाइप डाल दिए जाते हैं, मोटे मोटे पाइप, जिसमें से पानी निकल जाता है। उस तरह से यहाँ पर 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें हो जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक 11 मेहराबें लाइन से एक दिशा में है। इसी तरह से 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबों की हारे हैं, तो 10 घड़ नाले बन गए। लेकिन इससे पहले, केल पुल से पहले जमुना जी में कितनी नहर थी, कौन बताएगा सुंदर साथ जी? केल पुल में आने से पहले कितनी नहर थी, बताइए प्रफुल्ला बेन जी। प्रणाम जी महाराज जी। चार। 4 नहरें थी सुंदर साथ जी। 4 नहरें क्यों थी, बता सकते हैं? 4 नहरें क्यों थी? वो मूल कुंड है ना, हाँ मूल कुंड में जो चार मेहराबें थी, उसमें से चार नहरें निकल निकल रही थी, चार धाराएं। जी जी, वहां पर 5 स्तंभों के बीच में 4 मेहराबें हैं, तो वहां पर 4 मेहराबों को 4 घड़नाले कहा गया है। 4 घड़नालों से 4 नहरों के रूप में जमुना जी निकली थी। लेकिन यहाँ पर अब 10 घड़नालों से 10 नहरों के रूप में डिवाइड हो गई सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ जी को मालूम नहीं था, उनको, उनके अटेंशन के लिए मैंने पूछा। सुंदर साथ जिनको जानकारी थी बताया उन्होंने, और भी कई सुंदर साथ को जानकारी थी, वो भी बता सकते थे। लेकिन जिनको नहीं मालूम था, वो इन सब बातों पर ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। नहीं, अब यहाँ पर क्या होता है कि जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारे, 10 घड़नाले हो गए, ठीक है ना। उनके ऊपर छत बना, तो ये पहला भवन तैयार हो गया। ये पहला भवन तैयार हो गया। तो पहले भवन में फिर से 11 थंबों की 11 हारे, जल की जमीन में तो थे, पहली भौम में भी फिर से 11 थंबों की 11 हारे हैं सुंदर साथ जी। फिर दूसरी भौम बनी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों भौमों में 11 थंबों की 11 हारे हैं। लेकिन यहाँ पर 11 थंबों की 11 हारों के मध्य मेहराबे हैं, लेकिन दीवार कहीं भी नहीं है ना, दीवार कहीं भी नहीं है। इसी को हम यहाँ छोटे रूप में देख सकते हैं, देखिए। नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 मेहराबों की 5 हारे दिखाया गया है। फिर भी यहाँ पर देखने लायक क्या है, हिंडोले। प्रत्येक मेहराब में एक एक हिंडोले हैं। तो अब उसका एक्चुअल गिनती करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हिंडोले दिख रहे हैं ना। 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबों में 10 हिंडोले हैं। तो 10 हिंडोलों की 11 हारे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ, और 10 मेहराबों की 11 हारे पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। तो जितनी मेहराबी उतने हिंडोले है ना। 10 की 11 हारे मतलब 110 हिंडोले पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण भी 110 हिंडोले। 10 हिंडोलों की 11 हारे, या 10 मेहराबों की 11 हारे। तो 110 110 मिलाकर के कुल हो जाता है, हिंडोलों की संख्या हो जाती है 220। केल पुल के एक भौम में, देखिए, एक भौम में 220 हिंडोले हैं। तो पांचों भौम के कितने हो गए, 1100 हिंडोले। 220 से 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100। 10 की 11 हारे उत्तर से दक्षिण, 10 की 11 हारे पूर्व से पश्चिम। इस तरह का कैलकुलेशन हमने पहले भी किया, बट पीपल की चौकी में भी किया था इसी तरीके से सुंदर साथ जी। वहां पर हिंडोलों की गिनती भी की थी, और 6 बच्चों की गिनती किए थे। तो यहाँ पर हिंडोलों की गिनती बिल्कुल ऐसे ही रहता है, क्योंकि उसमें मेहराबें क्या होती है ना, आड़ी खड़ी दोनों दिशा में आई होती है। देखिए, यहाँ पर सिंपल देख लेंगे। 5 मेहराबों में 5 हिंडोले हैं, लेकिन 5 हिंडोलों की 6 हारे इस चित्र में दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6।
है ना। उत्तर से दक्षिण 5 हिंडोलों की 6 हारें दिख रही हैं। इसे शॉर्ट रूप में बनाया गया है। इसमें एक्चुअल में है 10 मेहराबों की 11 हारें। उसी तरह से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोनों तरफ एक जैसा ही आड़ी खड़ी सभी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर होता क्या है, ये पहली होम का मैंने बता दिया। इस तरह से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी होम में भी हिंडोलों की संख्या उतनी ही है, लेकिन दूसरी होम से एक चीज और हो जाता है, यहाँ देखेंगे। दूसरी होम से चारों तरफ 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। चारों दिशा में 50-50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। तो दूसरी भौम में एक तो लंबाई बढ़ गई। पहली भौम में पुल की लंबाई थी 500 मंदिर की लंबी चौड़ी, लेकिन दूसरी भौम में क्या हो गया, 50-50 मंदिर का छज्जा चारों तरफ निकला है। तो इससे क्या 100 मंदिर की लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। तो दूसरी भौम में 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह हो गई। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरी से पांचवी भौम में यही स्थिति है, 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह हो गई। फिर जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है सुंदर साथ जी, उसमें किनार पर फिर से एक थंबोखियार और आ गई ना, एक थंबोखियार और आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया है, दूसरी भौम से पांचवी भौम तक 13 थंबों की 13 हारें हो गई। क्योंकि पहली भौम में 11 थंबों की 11 हारें थी, जल की जमीन में भी 11 थंबों की 11 हारें थी, लेकिन दूसरी भौम में, तीसरी भौम में, चौथी भौम में और पांचवी भौम में 13 थंबों की 13 हारें हो गई है। लेकिन कि किनार पर जो थंबे हैं ना, उन पर हिंडोले नहीं है। किनार पर जो थंब है उनकी मेहराबों में हिंडोले नहीं है, कठेड़ा है। किनार पर कठेड़ा आया हुआ है। यहाँ पर सिराज श्यामा जी और सखियां खड़े होकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। दो तरफ जमुना जी और दो तरफ वनों का सुंदर दृश्य देखती हैं। यहाँ पर हिंडोले नहीं है। तो हिंडोलों की संख्या बोलेंगे तो प्रत्येक भौम में 220 हिंडोले हैं। हिंडोलों की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन दूसरी भूमिका कितनी लंबी चौड़ी है तो जोड़ के बताएंगे, 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है। 50 मंदिर का छज्जा निकल गया ना सुंदर साथ जी। इसके अलावा जो है, थंबों की संख्या भी 13 थंबों की 13 हारें हो गई हैं, लेकिन हिंडोलों की संख्या उतनी ही रहेगी। 10 में हिंडोलों की 11 हारें, 10 हिंडोलों की 11 हारें, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सुंदर साथ जी। अभी जो मैंने बताया था फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं, लेकिन इससे पहले कोई सुंदर साथ के मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रफुल्ला बेन जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रणाम जी महाराज जी। जो पहली बोम है तो वहां किनार पे हिंडोला है, तो वो पानी 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 में पानी तरफ जाता है। दूसरी पहली बोम से बम, तो हाँ, पहली बोम। या पहली बम में जो हिंडोला है वो हाँ, झूलते समय जल के ऊपर भी थोड़ा चला जाएगा। और कठेड़ा है वहां। हाँ, वहां पर कठेड़ा है, दो दिशा में कठेड़ा है। यमुना जी की तरफ उत्तर और दक्षिण दिशा में कमर भर ऊंचा कठेड़ा रहेगा सुंदर साथ जी। और ऐसे भी क्या है कि झूला झूलते समय कठेड़ा हट जाएगा वहां पर। झूला झूलते समय कठेड़ा हट जाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई छज्जा एक्स्ट्रा तो निकला नहीं है इसलिए, लेकिन हिंडोले तो आए हैं। दूसरी भूम से छज्जे निकले हैं। तो अच्छा आपने इमेजिन किया सुंदर साथ जी। आइए, श्वेता गुप्ता जी ने भी हाथ खड़ा किया है। पठान महाराज जी। महाराज जी, एक चीज आपने कही ना, 50-50 मंदिर का जो चारों तरफ से चौड़ा छज्जा निकला है दूसरी भौम से, तो 100 मंदिर की जगह चारों तरफ से निकला, तो फिर 100 मंदिर नहीं हुआ ना, बड़ा। हाँ, मतलब दो दिशा में 50-50 मिला करके 100 मंदिर की टोटल जगह बढ़ गई ना। दोनों तरफ हुआ ना फिर, यानी कि हाँ, दोनों तरफ मिला यानी कि करके 100 बढ़ा है।
हाँ, दो तरफ मिलाकर। अच्छा, मैंने चारों तरफ का सुना ना, तो मेरे को लगा कि चारों तरफ पड़ेगा तो 200 मंदिर और बढ़ गया फिर तो। हाँ नहीं, चारों तरफ का गिनती नहीं होगा ना। लेंथ अच्छा में दो दिशा में गिनती होगा और बाकी दो दिशा का विड्थ में गिनती होगा, है ना। लंबाई में अच्छा, दो ठीक है। दिशा का जो छज्जा वो लंबाई में गिनती होगा, दो तरफ का छज्जा चौड़ाई में गिनती होगा, इसलिए दोनों 600 अच्छा 600 अच्छा, मंदिर लंबा चौड़ा हो जाएगा, समझना। ठीक। जी। तो सुंदर शाह जी, भी मैंने दो चार बात पूछा, फिर से उसका रिपीटेशन करेंगे और मैं सुंदर शाह जो भी जवाब देना चाहें दे हाथ खड़ा करेंगे। तो केल पुल में जल की जमीन में कितने थंबों की कितनी हारें हैं? कौन सुंदर शाह जी बताएंगे? ये भावना शाह जी बताएंगे। आइए भावना शाह जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। केरपुर में जल की जमीन में 11 खम्भों की 11 हारे हैं। हाँ, ये थंब कितनी दूरी पर आए हैं? 50-50 मंदिर की। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, मंदिर सबको, जो भी सुंदर शाह जी, कोस और मंदिर मिक्स नहीं करना है इसमें। मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना। आइए अब आते हैं, केल पुल कितना लंबा चौड़ा है? नीलू जी बताइए, नीलू गुरुंग सुंदर शाह जी। पाँच से मंदिर लंबा, पाँच से मंदिर चौड़ा है बना। जी जी, तो प्रणाम जी, प्रणाम जी। 500 मंदिर लंबा चौड़ा है, लेकिन केल पुल दूसरी भौम में कितना लंबा चौड़ा हो गया है? दूसरी भौम से पांचवी भौम तक के केल पुल कितना लंबा चौड़ा चौड़ा हो गया, ये पूर्वी जी बताएंगे। दूसरी भूम से पांचवी भूम तक वो 600 मंदिर का लंबा और 600 मंदिर का चौड़ा होगा। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर सर जी, धन्यवाद। आइए अगला प्रश्न है मेरा, विदुर जी बताएंगे। एक भौम में कितने हिंडोले आए हैं? बस जोड़ के ही बता दीजिए कोई बात नहीं। 230 निकल आ रहा है जी। एक भौम में कितने हिंडोले आए हैं? 230। हिंडोले कितने आए हैं? आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आया आपको। 220। जी जी, 220 हिंडोले आए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आइए सुंदर शाह जी, तो रंग महल के दूसरी बॉम्ब में कितने हिंडोले आए हैं? एकता जी बताएंगे बेंगलोर से। जी वहां पे भी 220 ही है। जी जी, 50-50 मंदिर की जगह बड़ी है, वहां पे नहीं आए हैं लोग। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो पांचों बॉम्ब में कुल कितने हिंडोले हो गए हैं? अ, दीपिका जी बताइए, पांचों बॉम्ब में कुल कितने हिंडोले हो गए? प्रणाम जी महाराज। 1100। 1100 हिंडोले हो गए सुंदर शाह जी। तो आइए, क्लियर हो गया होगा। अब इसमें फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट भी थोड़ा सा करके फाइनल कंक्लूजन में पहुंचूंगा सुंदर शाह जी। आइए देखिए, ये जो है दूसरी भौम से लंबाई चौड़ाई बढ़ गई ना, 50-50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला चारों तरफ। तो हर एक भौम में, तीसरी चौथी पांचवी भौम में भी इसी प्रकार है, तो छत जो बनेगी छठवीं चांदनी, वो भी इतनी ही लंबी चौड़ी। केल पुल की छठी चांदनी कितनी लंबी चौड़ी बोलेंगे तो वही चीज दूसरी भौम से जो है वही स्थिति रहेगी, 600 मंदिर लंबी चौड़ी चांदनी, ठीक है ना। 600 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी है, किनार भर कमर भर ऊंची दीवार या कठेड़ा बोल सकते हैं, सिंहासन कुर्सियां हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा शोभा नहीं है सुंदर शाह जी। तो यहाँ पर हमने देखा था सुंदर शाह जी, जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हरें, फिर पहली भौम में भी 11 थंबों की 11 हरें हैं, और प्रत्येक मेहराब में हिंडोले हो जाते हैं, 220 हिंडोले एक भौम में, पांचों भौम में 1100 हिंडोले। दूसरी भौम से 50 मंदिर का जो चौड़ा छज्जा निकला है, इसके किनार पर थंबों की एक हार और आ गई है। यदि ये पूछा जाए कि दूसरी भौम में कितने थंबों की कितनी हारें हैं, तो आपको तो वही बोलना पड़ेगा, 13 हिंडोलों की, सॉरी 13 थंबों की
13 हारें। थंबे बोलेंगे तो 13 थंबों की 13 हारें। दूसरी भूम कितनी लंबी चौड़ी है, तो बोलना पड़ेगा 600 मंदिर की लंबी चौड़ी है। लेकिन हिंडोले बोलेंगे तो हिंडोले 220 है ना। दूसरी भूम की जगह तो 600 मंदिर की लंबी चौड़ी है ना। थंबे कितने हैं बोलेंगे तो भी 13 थंबों की 13 हारें दूसरी भूम में। पहली भूम में 11 थंबों की 11 हारें। सुंदर सा, तो केल पुल और बट पुल की शोभा बिल्कुल एक जैसी है। सुंदर सा, केल पुल और बट पुल की शोभा बिल्कुल एक जैसी है। सुंदर साथ जी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर केल वन से लगता हुआ आया हुआ केल पुल, इसलिए उसका नाम केल पुल है। उधर बट वन से लगता हुआ आया है पुल, इसलिए पुल का नाम पड़ गया बट पुल। तो सुंदर साथ जी, भी केल पुल और बट पुल यहाँ पर पूरा होता है। इस विषय में कोई संशय जिज्ञासा बाकी रह गया हो तो अभी भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, प्रिशा खनाल सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। जी, वो गढ़नाले है ना, वो कहाँ से बहते हैं? क्या? 10 गढ़नाले बोले थे ना, वो कहाँ से बहते हैं? वो केल पुल के नीचे जमुना जी तो आ ही रही है ना। जी। यमुना जी पुखराज पहाड़ से निकल के आ ही रही है, और केल पुल के नीचे से होकर के यमुना जी फिर आगे जाती है। तो पुल जो है, ऊपर की शोभा 5 भूम छठी चांदनी है, लेकिन पुल के नीचे जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हारें हैं। 11 थंबों के मध्य 10 मेहराबें। तो 10 मेहराबों को ही 10 घड़नाले कहा गया। सिंपल बोले तो केल पुल के नीचे से जो जमुना जी बह रही है वो 10 घर नालों में से गुजरती है, तो वो 10 नहरों में विभाजित हो जाती है। इसमें कृष्णा जी क्लियर है? अच्छा। जी जी जी। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, तो आगे बढ़ते हैं अब हम 7 घाट की तरफ। तो 7 घाट में सुंदर साथ जी काफी चीजें आ जाती हैं। ये देखिए, 7 घाट एक्चुअल में बोलते क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, घाट शब्द पहले पकड़िए। घाट कहते हैं नदी के किनारे के हिस्से को, या तालाब के किनारे के हिस्से को। तालाब का किनारा होता है ना, उसको घाट बोलते हैं। और जैसे कुछ किनारे ऐसे होते हैं जहां पर जैसे धोबी कपड़ा धोता है, तो उसको क्या बोलेंगे? धोबी घाट। लेकिन बहुत सारे घाट ऐसे होते हैं जहां पर स्नान किया जाता है। हरिद्वार से कई जगह कुंभ का मेला लगता है ना, तो वहां पर भी घाट शब्द प्रयोग होता ही है। यहाँ पर 7 घाट का मतलब है जमुना जी के किनारे की शोभा, जमुना जी के दोनों किनारों की शोभा है ना। रंगमहल की तरफ भी और अक्षरधाम की तरफ भी जमुना जी के किनारे क्या क्या शोभा है सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर 4 प्रकार की रौस आई है और एक जल चबूतरा है। तो सुंदर साथ जी, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देखेंगे हम। यमुना जी से किनार पर सबसे पहले आई है जल रौस। जल रौस के बाद है पाल। पाल के बाद है वन की रोस। वन की रोस के बाद है पुखराजी रोस। ये 4 रोस हैं। उसके बाद 7 वन पहले जो वर्णन किया गया था, केल, दुबई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बटो, 7 वन इसके बाद की चीजें। ये देखिए, पुखराजी रोस आया ना, उसके बाद है ये केल वन, लिबोई, अनार, अमृत, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। ये 7 वन जो बताया गया था, 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा जो प्रत्येक वन है, इसमें से प्रत्येक वन की जगह 2000 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी जो है वो, उसके अतिरिक्त उसके पश्चात जो है वनों के पूर्व दिशा में पुखराजी रोस है। पुखराजी रोस के पूर्व दिशा में वन की रोस है। उसके पूर्व दिशा में कमर भर ऊंची पाल है। पाल के फिर पूर्व दिशा में जल रोस है। जल रोस के पूर्व दिशा में जमुना जी। तो ये 7 वन जो है केल पुल के सामने नहीं है, केलपुर और बटपुल के बीच में। यहाँ पर 3500 मंदिर की जगह है।
केल पुल और बट पुल के बीच में 3500 मंदिर की जगह है। इसमें 500 मंदिर के चौड़े 7 घाटे हैं चौड़ाई में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चारों से मैंने बताया आपको, उनकी चौड़ाई कितनी देखेंगे। सबसे पहले यमुना जी के किनार पर, यमुना जी से लगता हुआ, यमुना जी के जल के बराबर लेवल का जलरोष। इसका नाम जलरोष क्यों है? इसका लेवल यमुना जी के जल स्तर के बराबर है, ना गहरा ना ऊंचा, मतलब यहां से हाथ लगता जल है, ऐसा भी कहते हैं। तो जलरोष जो है वो 250 मंदिर की चौड़ी है। जलरोष है 250, 250 मंदिर की चौड़ी जलरोष है ना। इसी में छुटक छुटक देवरियां बनी हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं सुंदर साथ जी, जलरोष से यमुना जी के अंदर कमर भर गहरा जल चबूतरा है। इसका हाफ 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा है। सुंदर साथ जी, ऐसा जल चबूतरा दोनों किनार पर है, अक्षरधाम की तरफ भी है और रंग महल की तरफ, दोनों किनारों पर है। 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा है ना। जल चबूतरा का मतलब क्या हुआ? जहां पर कमर भर गहरा जल हो, है ना। जल रोस मतलब जो जल के बराबर रोस हो, यमुना जी के जल के बराबर जो रोस है उसको जल रोस बोलते हैं। कमर भर गहरा जल है, इसको जल चबूतरा बोलते हैं। यहाँ जल रोस से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं, 3-3 सीढ़ियां सुंदर साथ जी। तो 2 चीज बताया मैंने, जल रोस है 250 मंदिर की चौड़ी जगह में है, जल चबूतरा जो है 125 मंदिर की चौड़ा है। तो सुंदर साथ जी यहाँ देखेंगे जल रोस में छूटक देहरिया। तो जल रोस कितना लंबा चौड़ा है? सॉरी, जल रोस 250 मंदिर का चौड़ा है, तो उतना ही लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक चबूतरे में एक देहरी है। ऐसे 6 देहरियां है ना, 7 घाटों की संधियों में 6 देहरी है। देहरी की शोभा कैसी है देखिए, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो चबूतरा कितना लंबा चौड़ा बताया मैंने कि जल रोस जितना चौड़ा है उतना ही लंबा चौड़ा ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। जल रोस से भी कमर भर ऊंचा, 250 मंदिर लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसमें मध्य में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में एक महल आया हुआ है। 75 मंदिर की चौड़ी जगह में रोस है, 75 मंदिर की चौड़ी जगह में, और 100 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में महल है। यहाँ पर मध्य में बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं मंदिर है। जिस प्रकार रंग महल की चौरस हवेली का डिजाइन है, बिल्कुल मंदिरों की एक हार, चारों दिशा में बड़े दरवाजे, फिर अंदर थंबों की हार, फिर चबूतरा, चबूतरे के किनारे पर फिर से थंबों की हार। बस वही सिंपल डिजाइन है, रंग महल की चौरस हवेली के जैसा ही डिजाइन है ना। पूरे जो 6 देहरियां हैं सुंदर साथ जी, सभी का चबूतरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उसमें 100 मंदिर की जगह में, लंबी चौड़ी जगह में महल बने हैं। इसमें मंदिरों की हार और फिर थंबों की हार चबूतरा है। इस प्रकार से 100 मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में महल है, और चारों तरफ 75 मंदिर की चौड़ी जगह में रोस है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, छूटक देहरी के विषय में या जल रोस जल चबूतरा के विषय में कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। चलिए मैं पूछ लेता हूँ सुंदर साथ जी, जल चबूतरा कितना चौड़ा है बताएंगे सर? जल चबूतरा कितना चौड़ा, शीतल बेन बताइए। प्रणाम जी, 125 मंदिर चौड़ा।
हाँ, 125 मंदिर चौड़ा। वो लंबा पूछेंगे तो लंबा तो फिर जितना जमुना जी लंबी है, पुखराज पार से निकली है, हौज को सर तक मिलती है, पूरी लंबाई गिनना पड़ेगा। वो लंबाई अलग से फिर वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए उसको क्या है कि उसके यहाँ पर स्पेशली डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। और सुंदर सा जी, जल रॉस कितनी चौड़ी, जल रॉस कितनी चौड़ी है बताएंगे सुंदर सा जी? एकता जी बेंगलोर से बताइए। ये 225 मंदिर चौड़ी। जल रॉस, 250, नहीं, जल रोज 250 मंदिर। हाँ, 250 मंदिर चौड़ा। जल रोस 250 मंदिर चौड़ा है सुंदर साथ जी। एक जल रोस में 6 छूटक देवरियां हैं, सातों घाटों की संधियों की जगह में। तो यहाँ पर दो चीज था सुंदर साथ जी। छूटक देवरी का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? छूटक देवरी का चबूतरा। छूटक देवरी का चबूतरा सुंदर साथ जी, विदुर जी बताइए। तब तेरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है, उसमें बीच में 100 मंदिर के लंबे चौड़े जल छूटक देवरिया है। जी जी। छूटक देवरी में का जो चबूतरा है वो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। उसके बीच में जो महल है वो कितना मंदिर का लंबा चौड़ा है, कौन बताएंगे सुंदर साहब जी? हाँ जी, मंजुला बेन बताइए। छूटक, प्रणाम जी महात्मा जी, 100 मंदिर का। हाँ, 100 मंदिर के लंबी चौड़ी जगह में एक चौरस हवेली के जितना लंबा चौड़ा, सॉरी, चौरस हवेली का जैसा डिजाइन है बिल्कुल। और लंबाई चौड़ाई तो अलग हो जाएगा यहाँ पे। और सुंदर साहब जी, इसके छत पर 4 थंबों के ऊपर देहरी बनी है। छूटक देहरी में जो महल है, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा महल, उसके छत में, पूरे छत में नहीं है, बीच में 4 थंबों के ऊपर गुम्मट बना हुआ देहरी बनी हुई है। इसलिए इसको देहरी शब्द से बोलते हैं, छूटक देहरी बोलते हैं। ये तो एक्चुअल में कोई 4 छोटा मोटा देहरी नहीं है, ये तो पूरा महल है, महल है। यहाँ पर चितवनी में हम जाते हैं ना, तो जमुना जी में झिलना करने के पश्चात इन्हीं छूटक देहरियों में, अर्थात इसी महल में जा करके हम परातम का श्रृंगार सजते हैं ना, जो भी श्रृंगार है श्यामा जी के श्रृंगार के जैसा समझ सकते हैं। तो इसमें हम श्रृंगार सजते हैं सुंदर सा जी। छूटक देहरिया यहाँ पर हमने देखा। ये देखिए, छूटक देहरी कलर में भी देख सकते हैं। ये देखिए, चबूतरा तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन बीच में महल जो है यहाँ पर 100 मंदिर का ही लंबा चौड़ा है। ये ना, तो ये हो गया जलरौस। चबूतरा 100 मंदिर का। तो सुंदर साहब जी, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाल, पाल कमर भर ऊंची है, जर्रोस से भी कमर भर ऊंची है, और वन की रोज से भी कमर भर ऊंची। पाल कमर भर ऊंची है। पाल की चौड़ाई है 250 मंदिर। 250 मंदिर की चौड़ी जगह में पाल है। लंबाई तो फिर उधर मूल कुंड से ही ये प्रकट हुई थी, तभी से पाल साथ में चला आ रहा है। तो पाल जो है 250 मंदिर चौड़ा है। इस पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। इस पर क्या शोभा है? बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं सुंदर सज। फिर वन की जो रोस है वो खाली है, उसमें कोई विशेष बनावट नहीं है। लेकिन जो पुखराजी रोस है, पुखराजी रोस की दोनों किनार पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें, मतलब दोनों किनार पर मिलाकर, दोनों किनार पर बड़ो वन के वृक्षों की हारें हैं। कुल 2 हारें हो गई हैं। इनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है। पुखराजी रोस पर जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, इनकी ऊंचाई है 2 भौम तीसरी चांदनी।
तो ये वन की रॉस है, ये 250 मंदिर चौड़ी, 250 मंदिर चौड़ी है वन की रॉस। पुखराजी रॉस है 500 मंदिर का चौड़ा। पुखराजी रॉस कितना है? 500 मंदिर चौड़ा है, 500। 500 मंदिर चौड़ा है पुखराजी रॉस। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे। तो इसमें ये जो 5 हारे हैं, 7 घाटों के सामने, 7 घाटों के 7 वनों के अनुसार ही वृक्ष आए हुए हैं। तो इसमें 7 घाट के रूप में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे वृक्षों की 5 हारे हैं तो सारे एक ही मान लेना, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वृक्षों की जो 5 हारे हैं, तो 7 वन भी 500 मंदिर की चौड़ाई में थे और यहाँ 7 घाट भी 500 मंदिर की चौड़ी जगह में। तो चौड़ाई तो 500 मंदिर की हो गई, और पाल कितना चौड़ा है? 250 मंदिर का चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी जगह में एक घाट है। एक घाट कितनी जगह में है? क्योंकि पाल जो है 250 मंदिर चौड़ा है, तो 250 मंदिर की चौड़ी जगह बोलना पड़ेगा। 500 मंदिर जो है, 7 वन 500 मंदिर के चौड़े हैं, यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा बोलना पड़ेगा। एक घाट 500 मंदिर का लंबा है और 250 मंदिर का चौड़ा है। सुंदर सा चीज। तो यहाँ पर 50-50 मंदिर की दूरी पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। 50-50 मंदिर की दूरी पर आए हैं, तो चौड़ाई तरफ ना, पाल की चौड़ाई तरफ 5 वृक्ष हो जाते हैं, और इस तरफ किनार पर, बाहरी और भीतरी किनार पर 25-25 मंदिर की जगह छोड़ा है, और उसके बाद फिर 50-50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। तो चौड़ाई तरफ वृक्षों की 5 हारें हैं ही हैं, और लंबाई तरफ वृक्षों की 10 हारें हो जाती हैं। वैसे तो 11 हारें हो जाती हैं, लेकिन 11वीं जो वृक्षों की 11वीं हार है वो दोनों घाट में गिनती होता है, उसकी संधि पर है। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा, वृक्षों की कितनी हार है? 5 वृक्षों की 10 हार है। एक घाट में 10 वृक्षों की 5 हार है, या तो 5 वृक्षों की 10 हार है। जी सुंदर जी, तो पूर्वी जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं क्या पूर्वी जी? हाँ जी। तो फिर ये जो बड़ो वन के वृक्ष है वो भी 2 भूम ऊंचे हैं क्या? नहीं, वो बताने जा रहा था मैं। यहाँ पर जो सर। हाँ, ये वृक्ष जो है 5 भौम है छठी चांदनी, और इसके ठीक। प्रत्येक भौम में, प्रत्येक मेहराब में हिंडोले हैं। जो डालियों की मेहराब हर भौम में पड़ती है, आड़ी खड़ी सभी मेहराबों में, प्रत्येक भौम में हिंडोले हैं। हाँ ना, यहाँ पर गिनती नहीं किया, क्योंकि गिनती करने के से क्या हो जाता था कि प्रत्येक घाट में फिर डिवाइड करने में दिक्कत होता है। क्योंकि वृक्षों की जो 11वीं हार है, उसकी मेहराब में भी हिंडोले हैं, लेकिन वो 11वीं हार को कहाँ गिने, है ना? वो केल घाट में भी उसकी गिनती कर सकते हैं, लिबोई घाट में भी उसकी गिनती कर सकते हैं। तो इसलिए राउंड फिगर में क्या कहा, एक घाट में 5 वृक्षों की 10 हारें हैं, 11वीं हार की गिनती तो दूसरे तरफ जो है आधा गिनेंगे, तो उधर भी दोनों तरफ में जो, जैसे कि लिबोई घाट में भी आधा गिनती होगा, तो लेकिन लिबोई घाट में भी जो 11वीं हार है उसका फिर अनार के घाट में गिनती हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लिबोई घाट में 5 वृक्षों की 11 हारें हैं, उसकी तो पहली हार भी दोनों तरफ गिनती होता है और 11वीं हार भी दोनों तरफ गिनती होती। पहली हार की गिनती कील घाट में भी होती है, और 11वीं हार की गिनती अनार घाट में भी होती है। इसलिए 5 वृक्षों की 10 हारें राउंड फिगर में समझने के लिए बराबर है। एक घाट में 5 वृक्षों की 10 हारें, ने इसके 5 भूम 10, 5 भूम छठवीं चांदनी है। और यहाँ जो पाल के ऊपर, पाल की जमीन जो है, पाल पर
इन वृक्षों के नीचे रेती बिछी हुई है। यहाँ पर कोई ठोस चबूतरा जैसा नहीं है ये वृक्षों के मध्य पाल की जमीन पर रेती बिछी हुई है। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णन है। सुंदर साथ जी, 7 घाटों का जो वर्णन है वहां पर नीचे रीति का वर्णन आया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो इस प्रकार से इसको हम दूसरे नक्शे में भी देखते हैं। देखिए, ये है वृक्षों की 5 होम छठी चांदनी। केल पुल भी दिख रहा है, बट पुल भी दिख रहा है, और बड़ोवन के वृक्षों की 5 हार और 5 होम और छठी चांदनी दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि तना 44 हाथ का तना निकलता है, फिर 44 हाथ की डालियों की मेहराब होती है, और फिर 12 हाथ में छत हो जाता है। कैसा छत? डालियां, फल फूल पत्तों का छत। तो उस प्रकार से पहली भूम हो गई। फिर दूसरी भूम में फिर से 44 हाथ तना चलता है, तना बढ़ता है, फिर 44 हाथ में डालियां मेहराब निकलती हैं, और फिर 12 हाथ में छत बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भूम में मेहराब कुल ऊंचा कितना हो गया? मेहराब 88 हाथ ऊंचा हो गया। तो वहां से हिंडोले लटक रहे हैं प्रत्येक भूम में। और यहाँ पर नीचे को की रेती बिछी हुई है। सुंदर साथ जी, 7 घाट में पाल के ऊपर कोई नहरे चेबच्चे नहीं है। नहरे चेबच्चे फवारे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सुंदर साथ जी ध्यान रखेंगे इस बात को। पाल के ऊपर रेती बिछी हुई है। यहाँ पर वृक्षों की 5 हारें हैं, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें। और एक घाट में कितना वृक्ष बोलेंगे तो 5 वृक्षों की 10 हारें बोल सकते हैं राउंड फिगर में। और सुंदर शाह जी यहाँ पर 5 वृक्षों की 10 हारें होंगे। और बीच बीच में, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष 50-50 मंदिर की दूरी पर आए, तो क्या होता है कि 5 वृक्षों की 10 हारें हैं ना, तो उसमें 4 वृक्षों के मध्य 50 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बन जाता है। 4 वृक्षों के मध्य 50 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बन गया। उस 50 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में जवाहर दास जी की विरत के अनुसार, सुंदर शाह जी देखिए, प्रामाणिकता जरूरी होता है कोई भी चीज में। मैंने आप सबको कई बार बताया है, चर्चनी ऐसा विषय है, किसने बोला किसने लिखा, मेरे जैसे 25 हो गए सुंदर शाह जी, लेकिन प्रमाणिकता क्रम है सबसे पहला परिक्रमा ग्रंथ, दूसरे नंबर में लालदास जी की बड़ी वृत, फिर लालदास जी की छोटी वृत, फिर युगल दास जी की बड़ी वृत, और 5वें नंबर पे आता है जवाहर दास जी की बड़ी वृत, है ना। तो यदि जवाहर दास जी की बड़ी वृत में कोई चीज से ऐसा परिक्रमा ग्रंथ से मैच नहीं होता है तो प्राथमिकता रहेगा परिक्रमा ग्रंथ। तो सुंदर शाह जी यहाँ पर, क्योंकि जवाहर दास जी के विरत में वर्णन आया है और किसी दूसरे विरत से विरोधाभास भी नहीं है, इसलिए ये मान सकते हैं कि 50 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में 2-2 मंदिर की दूरी पर दूसरे प्रकार के वृक्ष भी आए हैं, छोटे वृक्ष। उनकी ऊंचाई है 2 भौम तीसरी चांदनी। दो दो मंदिर की दूरी पर एक चौक में 24 वृक्षों की 24 हारें होती हैं। 25 तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि बड़े वृक्ष आ गए उसकी जगह में। तो ये छोटे वृक्ष भी यहाँ पर आए हैं, मैंने बता दिया सुंदर शाह जी। यहाँ पर केल पुल की छठी चांदनी, बट पुल की छठी चांदनी, बड़ोवन की छठी चांदनी, सब बराबर ऊंचाई है। वैसे तो सभी भौम की डालियां आपस में मिली हुई हैं। केल पुल के छज्जे से बड़ोवन के वृक्षों की डालियां मिली हैं, वृक्षों की डालियां उसी प्रकार बट पुल के छज्जे से भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त बड़ोवन के वृक्षों की डालियां यमुना जी के जल चबूतरे तक भी छज्जे आए, है ना। बड़ोवन के वृक्षों की डालियां जो है छज्जे के रूप में जल चबूतरे तक भी आई हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, यहाँ बड़ोवन की दूसरी तीसरी चौथी पांचवी भूमि या छठी चांदनी से क्या होता है, हम उस छज्जे तक आते हैं, यानी डालियां जो निकली हैं जल चबूतरे तक वहां पर आते हैं, फिर वहां से छलांग लगाते हैं ऊपर से। यदि जल चबूतरा के ऊपर छलांग लगा देंगे तो फिर वो तो कमर भर गहरा है, इसलिए जल चबूतरा के बराबर आ गए, उसके बाद छलांग लगाएंगे तो आगे जमुना जी भौम भर गहरी है। आगे जमुना जी कितनी गहरी है? भौम भर गहरी है जमुना जी।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा है केल पुल का, उससे हर एक भवन में बड़ो वन के वृक्षों की डालियां मिली हैं, चारों तरफ से घूम करके आ सकते हैं। दो तरफ पुल, दो तरफ बड़ो वन के वृक्ष। बड़ो वन केवल रंग महल की तरफ नहीं है, अक्षरधाम की तरफ भी उसी प्रकार जल रोस है, पाल है, वन की रोस, पुखराजी रोस अक्षरधाम की तरफ भी है। हाँ, वहां पर पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे वहां पर भी हैं, उनकी 5 भौम छठी चांदनी है। तो आमने सामने इसी प्रकार सारी शोभा एक समान है। तो क्या होता है कि ना यमुना जी एक तालाब के जैसे भी दिखाई देती है, दो तरफ पुल, दो तरफ 7 घाट, बड़ो वन के वृक्ष, 5 भौम छठी चांदनी, उनके बीच में यमुना जी जो है एक तालाब के जैसे भी शोभा बन जाती है सुंदर सा जी। तो ये सुंदर सा जी, इसके विषय में थोड़ा सा नोट्स बस देख लेते हैं, छोटा सा संक्षिप्त में देखेंगे नोट्स। यहाँ पर जो कुछ सब मैंने बताया सब लिखा हुआ है ना? यहाँ पर देखिए 220 मेहराबें हैं, 10 मेहराबों की 11 हारे, 10 मेहराबों की 11 हैं, 220 हिंडोले एक भौम में, मैंने बता दिया आपको। दूसरी से 5वीं भौम में कुल मिलाकर 13 स्तंभों की 13 हारें हो जाती हैं सुंदर सा जी, ये भी बताया था मैंने आपको। हो गया, आगे चलते हैं आप सुंदर सा जी। 7 घाट मैंने बताया था, प्रत्येक घाट 500 मंदिर चौड़ा है। इसका मतलब क्या, पाल की बात है, पाल पर। और वैसे तो पूरी ही जगह है, 7 वन जो है, 7 वन 500 मंदिर चौड़े हैं प्रत्येक वन। उसके सामने की पूरी जगह जो है उसको भी 7 घाट कह सकते हैं, जिसमें जल रोस भी आ गया, पाल भी आ गया, वन की रोस, पुखराजी रोस। लेकिन चौड़ाई कितनी है, 500 मंदिर की चौड़ी जगह है, और पाल कितनी चौड़ी है, 250 मंदिर की चौड़ी है। तो एक घाट 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, इसी कारण से हो गया सुंदर सा जी। जल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई मैंने बताया था 125 मंदिर के चौड़े जल चबूतरे दोनों तरफ हैं। और यहाँ पर पुखराजी रोस पर जो बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें हैं, उनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है। लंबाई तरफ 250 मंदिर की दूरी पर है, लेकिन चौड़ाई तो 500 मंदिर की, इसलिए चौड़ाई में 500 मंदिर की दूरी पर, 500 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हो गए सुंदर सा जी। यहाँ पर और कई चीजें, छुटक देहरी के विषय में भी मैंने बताया आपको। छुटक देहरी किस प्रकार 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल है। छत पर यहाँ पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा है। छुटक छुटक देहरिया 7 घाटों में है सुंदर सा जी। और लीलाओं का भी कुछ वर्णन है यहाँ पर, तो सुंदर सा जी। अब इस विषय में कुछ भी आज जो बताया मैंने 7 घाट के विषय में, केल पुल, बट पुल के विषय में कुछ भी पूछना हो तो सुंदर सा जी पूछ सकते हैं। अरुणा बेन जी ने हाथ खड़ा किया, पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो आपने घाट बताया ना, उसके बीच में 50 मंदिर का चौक बनता है, उसमें छोटे वृक्ष है 2-2 मंदिर की दूरी पर और 2 भौम ऊंची है, तो उसकी ऊंचाई कैसी होगी? वो तो ऊपर मिक्स हो जाते हैं, जैसे इधर भी हुआ था ना, केल वन में कैसा हुआ था, केल वन में भी केल के वन 2-2 मंदिर की दूरी पर 2 भौम तीसरी चांदनी था, और बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकल रही हैं, वो 5 भौम छठी चांदनी के थे ना केल वन में। केल वन जैसी स्थिति बन गई यहाँ पर भी। वो छोटे छोटे होंगे। हाँ, वो छोटे मतलब 2 भौम तीसरी चांदनी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपने जो 7 घाट बताए हैं, जी। हर एक घाट 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, वो कुल 3000 मंदिर के हो गए ना, 3500 मंदिर के। 3500, 7 घाट है ना, हाँ तो जी, 500 मंदिर लंबा एक घाट है, तो 7 घाट हाँ जी, 3500 मंदिर की जगह हो गए। तो ठीक। केलपुर और बटपुल के बीच में डिस्टेंस भी उतना ही है, 3500 मंदिर हाँ, की दूरी है केलपुल और बटपुल के बीच में। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कल फिर हम सभी सुंदर साथ जी बराबर इसी समय मिलेंगे सुंदर साथ जी, समय से उपस्थित होंगे सभी सुंदर साथ जी। आज के लिए विदा होते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।
प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। जी महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महात्मा जी, सबको प्रेम प्रणाम। महाराज जी। प्रणाम।